द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। जम्मू कश्मीर में मुसलमानों ने एक ऐसी मिसाल पेश की है, ऐसा ऐलान किया है जिससे भारतीय जनता पार्टी के दंगाई नेता परेशान हो जाएंगे, जो हमेशा मुस्लिम और हिंदुओं के बीच एक दीवार खड़ी करते हैं, जो हमेशा इन दोनों लोगों को बांटने की कोशिश करते हैं, वो सन्न रह जाएंगे ये खबर सुनकर। क्योंकि ये जम्मू कश्मीर से खबर आई है। क्या खबर है? कश्मीर में अब मस्जिदों से कश्मीरी पंडितों से पलायन नहीं करने की गुजारिश की जा रही है। ये खबर हम आपको दिखा रहे हैं। भास्कर की एक ग्राउंड रिपोर्ट है, जहां एक स्वर में सब कह रहे हैं कि हम बरसों से साथ रहे हैं, साथ रहेंगे। इनको तोड़ने की कोशिश हर बार की जाती रही है। कश्मीर में आपने देखा किस तरह से जो है ये बात रखी जाती है कि वहाँ मुसलमान परेशान करते हैं, वहाँ मुस्लिम ऐसा करते हैं, और कश्मीर को लेकर पूरे देश में भ्रांतियां फैलाई जाती हैं और मुसलमानों को टारगेट करने की कोशिश की जाती है। खास तौर पे जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तब से मुसलमान अपने आप को असहज, असुरक्षित महसूस कर रहा है। लेकिन वो लगातार ऐसी मिसालें पेश करता है। वो बहुत सारी खबरें दिखाएंगे, लेकिन पहले ये खबर आपको पूरी पढ़ के सुनाते हैं, पूरा माजरा क्या है। दरअसल कश्मीर में गैर मुसलमान दहशत में है, लेकिन आशा की किरण दिख रही है। कश्मीर में गैर मुस्लिमों को सुरक्षा का भरोसा दिलाने के लिए जगह जगह मुस्लिम समाज आगे आ रहा है, प्रदर्शन में हिस्सा ले रहे हैं, आतंक के खिलाफ बोल रहे हैं, आतंक के शिकार लोगों के परिजन का दुख बांटने के लिए उनके घर जा रहे हैं। श्रीनगर की 2 मुख्य मस्जिदों ने मुस्लिमों से आगे आने और गैर मुस्लिम समुदाय की सुरक्षा करने की अपील की है। इमामों ने अपने साप्ताहिक जुम्मा संदेशों में विशेष रूप से श्रीनगर इलाके में गैर मुस्लिमों के पड़ोसियों से उनकी रक्षा करने और कश्मीरी पंडितों से पलायन नहीं करने की गुजारिश की है। यह अपने आप में बड़ी खबर है। यह गंगा जमुनी तहजीब को पेश करती हुई यह खबर है। एक मिसाल पेश की है मुसलमानों ने, और कोई एक खबर नहीं है, ऐसी कई सारी खबरें हम आपको बताएंगे। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये संघी लोग, ये सिर्फ और सिर्फ तोड़ने का काम करते हैं। अभी आपको हमने सुबह एक वीडियो दिखाया था, कैसे एक जो अपने आप को सरस्वती कहते हैं, महंत कहते हैं, एक 10 साल के मासूम बच्चे के साथ बर्बरता कर रहा था, उसको आतंकी कह रहा था, जबकि वो बच्चा रास्ता भटक गया था, मंदिर की ओर चला गया था, जिस वजह सिर्फ उसे कह दिया गया नहीं ये रेकी करने आया है, बाद में यहां आतंकी हमला होगा। इस तरह के लोग इस देश में हैं। वहीं इस देश में ऐसे लोग भी हैं जो जोड़ने का काम करते हैं। मुसलमानों की ये मिसाल एक तरीके का ये दर्शाता है किस तरह से वो हिंदुओं भाई को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, आगे आ रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं। मस्जिदों से ऐसी ऐलान हो रहा है, कई जगह से खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, सिर्फ एक जगह की बात नहीं है। इसमें विभिन्न क्षेत्रों के मुस्लिमों ने हिस्सा लिया है। इनमें खिलाड़ी, सरकारी कर्मचारी, वरिष्ठ नागरिक और अन्य लोग शामिल थे। सभी ने हत्याओं की कड़ी निंदा की और हत्याओं को आतंकवादियों द्वारा कश्मीर के सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने का प्रयास करार दिया है। प्रदर्शनकारियों ने सभी गैर मुस्लिमों से गुजारिश की कि वे पलायन न करें, आतंकियों के मंसूबों को सफल न होने दें। कश्मीर के सरकारी कर्मचारियों में सबसे बड़े संगठन में से एक इजैक का प्रतिनिधिमंडल कश्मीरी पंडितों के इलाके में जाकर लोगों को ढांढस बता रहा है, लोगों को गले लगा रहे हैं, लोगों को प्रेम करना सिखा रहे हैं। यही हमारा देश है, इसीलिए तो इसको हिंदुस्तान कहते हैं, जहां सब एक है, सब एक दूसरे से मिलकर रहते हैं, प्रेम और सौहार्द से रहते हैं। लेकिन कुछ राजनेता, कुछ चुटपुटिये नेता इस देश में भ्रांति फैलाना चाहते हैं, इस देश में फूट डालना चाहते हैं, आपस में लड़वाना जानते हैं। जो पहले अंग्रेज किया करते थे, आज ये भगवाधारी गुंडे कर रहे हैं। ये सीधे सीधे आएंगे और सीधे सीधे आपके मन में इतनी नफरत भर देंगे। हमने देखा उत्तर प्रदेश में, हमने देखा मध्य प्रदेश में किस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आई थी। मध्य प्रदेश की कानपुर की खबर आपने जब सुनी होगी तो आपके रोंगटे खड़े होंगे कि एक बच्ची के सामने उसके पिता को मारा जा रहा था। छोटी बच्ची, मासूम बच्ची बार बार गुजारिश कर रही थी, उस ऑटो रिक्शा वाले को ऐसे मारा गया। बरेली से खबर, आगरा से खबर, जगह जगह से खबर निकलकर सामने आ रही थी, मध्य प्रदेश से खबर निकलकर सामने आ रही थी। लेकिन ये सीधे सीधे एक बहुत ही बड़ी खबर अपने आप में इसलिए है क्योंकि जिनके बारे में इस तरह की भ्रांतियां इस पूरे देश में फैलाई जा रही हैं, समाज में फैलाई जा रही हैं, विकार की भावना उत्पन्न की जा रही है, वहां पर मुस्लिमों ने सीधे सीधे यह साबित कर दिया है कि हम सिर्फ प्यार और सौहार्द चाहते हैं, हम एक दूसरे को परेशान नहीं करते हैं। लेकिन ये राजनेता हमें लड़वाने की हमेशा पुरजोर कोशिश करते रहते हैं। तो ऐसे ही कई सारी मिसालें हैं, वो हम आपको कुछ खबरें और बता देते हैं। दरअसल एक खबर निकलकर सामने आई है दिल्ली से। मैंने आपको दिल्ली खबर वो बताई थी, एक बार फिर बता दे रहा हूं कि दिल्ली के मुसलमानों ने पेश की भाईचारे की मिसाल। जामिया नगर में मंदिर तोड़े जाने से बचा लिया। जामिया नगर में एक मंदिर था, वो नगर निगम द्वारा तोड़ा जाना था, उसके बगल में धर्मशाला थी, वो तोड़ दी गई थी, उसको भी तोड़ा जाना था। लेकिन मुस्लिम भाई सामने आ गए, उनका संगठन सामने आ गया और उस पुराने मंदिर को, जो काफी पुराना मंदिर था, उसको तोड़े जाने से उन्होंने बचा लिया। पहले नगर निगम के पास गए, नहीं सुना, पुलिस के पास गए, नहीं सुना, फिर उसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जहां पर उनको न्याय मिला और मंदिर बच गया। तो आप बताइए
ये ललवाने काम करते हैं। और मुस्लिम भाई लगातार ऐसी मिसालें पेश कर रहे हैं, ऐसी बातें कर रहे हैं कि ताकि प्रेम और सौहार्द बना रहे। आप जामिया के इलाके में जाइए, मंदिर पता कर लीजिए, सीधे आपको पता लग जाएगा। लेकिन कभी आप जो संघियों से मिलोगे, कभी इन बीजेपी के गुंडों से मिलोगे, इनके जो और भी संगठन, हिंदूवादी संगठन करके बात करते हैं, अपने आप को हिंदूवादी कहते हैं, शायद इनका आईक्यू लेवल इतना कम होगा कि हिंदू के बारे में अगर सही व्याख्या आप जानने की कोशिश करोगे तो वो भी नहीं बता पाएंगे, शास्त्रार्थ नहीं कर पाएंगे, शास्त्रों का ज्ञान नहीं है इनको, बस सिर्फ अपने आप को हिंदूवादी कहते हैं, भगवा गमछा डाल लेंगे, लट ले लेंगे, बजरंग दल बन जाएंगे, हिंदूवादी संगठन बन जाएंगे, यही सब करेंगे। और इनसे जब बात करोगे तो नफरत में जहर मुंह से निकलेगा। इतना जहर तो एक नाक के अंदर नहीं होता हुआ जितना जहर इनके अंदर है। तो सीधे सीधे इस बात को समझना होगा। तो मुस्लिम भाई ये मिसाल पेश कर रहे हैं। एक खबर और आपको हम बताते हैं, दिल्ली हिंसा के दरमियान एक खबर निकलकर सामने आई थी। दिल्ली हिंसा में एक मंदिर था, उसको निशाना बना लिया गया था, उसको तोड़, दिल्ली में देखा था किस तरह दंगे हुए थे और किस तरह से जगह जगह सिर्फ आगजनी दिख रही थी। और उसके बाद का जो मंजर था वो हमने भी देखा था, वहां पहुंचे थे, हमने देखा था, महसूस किया था उस चीज को। तो वहां पर एक मंदिर था जिसको तोड़े जाने से बचाया मुस्लिम भाइयों ने। दिल्ली के उत्तर पूर्वी हिस्से में जिन इलाकों में फैली हिंसा, उनमें से एक चांद बाग है। यहां भी भीड़ आई और तबाही मचाने लगी। घर, गाड़ियां, मंदिर, मस्जिद, इस कहर इमारतों को ढाया जा रहा था, कुछ नहीं बच पा रहा था। लेकिन इस तनाव में कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने भाईचारे के साथ मजबूती से इस मंदिर को बचाया। लोगों ने यहां डटकर उपद्रवियों का सामना किया, भाईचारे की मिसाल पेश की, तो ये मंदिर उन्होंने बचा लिया। ये बीबीसी की खबर छपी हुई है, 27 फरवरी 2020 की खबर है, जिस समय दिल्ली दंगे हुए। अब देखिए आगे चलिए, आगे और भी खबर एक आप बताते हैं। हिंदू बहनों से राखी बंधवाकर मुस्लिम भाइयों ने पेश की मिसाल। यह खबर छपी है अमर उजाला में। यह खबर है 21 अगस्त 2021 की, अभी रक्षाबंधन के हाल फिलहाल की। यहां पर गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल पेश करते हुए मुस्लिम भाइयों ने अपने हिंदू बहनों से राखियां बंधवाकर हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल कायम की। उन्होंने बहनों की आन बान और शान की रक्षा की सौगंध ली। बहनों ने भाइयों को तिलक लगाकर उनके दीर्घायु होने की कामना की। ये तस्वीरें हमारे देश की, ये है गंगा जमुनी तहजीब, ये है प्रेम और सौहार्द। ये सब होना चाहिए हमारे देश में, ना कि आपस में दंगे फैलाने की कोशिश की जानी चाहिए। किस तरह से मुजफ्फरनगर में जब पंचायत हो गई थी तो उसके बाद मुजफ्फरनगर के माहौल को खराब करने की कोशिश की गई, मंदिर में मांस का टुकड़ा फेंका गया और ये फैलाने की कोशिश हुई कि मुस्लिमों ने किया। लेकिन जब पुलिस की तफ्तीश हुई तो पता लगा जिसने मांस का टुकड़ा फेंका है वो हिंदूवादी संगठन से था, हिंदू था वो। तो इस तरह की कोशिशें की जाती हैं। तो ये देश को भी समझना होगा, समाज को भी समझना होगा। समाज के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है कश्मीर की ये घटना कि कश्मीर के मस्जिद सामने आए हैं, वो गुजारिश कर रहे हैं, वो हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं, उनको ढांढस बता रहे हैं कि आप डरिए नहीं। आतंकवादी कोई धर्म नहीं होता है, आतंकवादी का कोई मजहब नहीं होता है, उनको सिर्फ बरगलाया जाता है। हम खड़े हैं आपके साथ, उन कश्मीरी पंडितों के साथ, उन गैर मुस्लिम लोगों के साथ खड़े होकर मुसलमान ये कह रहे हैं कि आप रुकिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि यही तो आतंकवादी चाहते हैं कि आतंक फैलाकर आपको यहां से खदेड़ दे, आपको बाहर कर दे, उनका एक छत्र राज हो जाए, यही वो चाहते हैं। उनके मंसूबों को कामयाब ना होने दीजिए, आप रुकिए, हम आपके साथ खड़े, यही बात पेश करने की बात होती है। देखिए एक खबर और हमको मिली, हम जब सर्च कर रहे थे तो ये TV9 भारतवर्ष की खबर है। ये 12 अक्टूबर की खबर, 12 अक्टूबर 2021 की खबर है। इसमें सीधे सीधे लिखा है, कोलकाता में मुस्लिम समुदाय ने पेश की मिसाल, दुर्गा पूजा के आयोजन में हिंदू परिवारों के साथ मिलकर बटाया हाथ। मतलब हर त्योहार में शामिल हो रहे हैं, चाहे वो रक्षाबंधन हो या मंदिर को बचाना हो या नवदुर्गा का समारोह हो, मूर्ति पूजा हो। तो सीधे सीधे वो लोग सामने आ रहे हैं, सीधे सीधे सम्मिलित हो रहे हैं और एक मिसाल पेश कर रहे हैं। देखिए ये नफरत फैलाने का काम कौन लोग करते हैं? नफरत फैलाने का काम ये राजनेता करते हैं, नफरत फैलाने का काम धर्म के ठेकेदार करते हैं। जबकि हमारे और आपके अंदर नफरत बिल्कुल नहीं है, ये नफरत भरी जाती है, कूट कूट कर ये दिमाग में, हमारे दिलो दिमाग में ऐसी भर दी जाती है कि ये नासूर बन जाती, कभी ना ठीक होने वाली बीमारी। तो इसीलिए ऐसा इस देश में हो रहा है, सौहार्द खत्म हो रहा है, प्रेम खत्म हो रहा है। एक पॉजिटिव खबर और आपको हम बताते हैं, ये पत्रिका में छपी हुई 14 मई 2021 खबर है। मुस्लिम महिला ने पेश की मानवता की मिसाल, हिंदू रीति रिवाज से किया बुजुर्ग का दाह संस्कार। आप देखिए कि मुस्लिम महिला थी, कोरोना काल में कोई किसी को छूने से परहेज कर रहा था, गुरेज कर रहा था, कोई नहीं छूना चाहता था, कोई भी तड़प रहा हो मतलब नहीं होता था, लोग बात नहीं करना चाहते थे सामने वाले से अगर कोई कोरोना पेशेंट है। लेकिन उस दौर में उस मुस्लिम महिला ने ये पेश किया, उसको जाकर बाकायदे पूरा हिंदू रीति रिवाज के साथ उसका अंतिम संस्कार किया। तो ये सब चीजें निकलकर सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर में क्या माहौल पैदा करने की कोशिश की गई? आपने देखा कि सरकारें वहां नाकाम रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम नोटबंदी कर देंगे, फंडिंग खत्म हो जाएगी, आतंकवादी घटनाएं खत्म हो जाएंगी। हुई क्या? पुलवामा हुआ ना, 40 जवान शहीद हुए ना। उसके बाद प्रधानमंत्री ने दावा किया धारा 370 हटा देंगे, माहौल एकदम ठीक हो जाएगा। हुआ क्या? 5 जवान अभी शहीद हो गए कल। तो ये सिर्फ और सिर्फ नाटक और नौटंकी की जा रही है। देश में नफरत फैलाने का काम
ये ऐसे ही लोग करते हैं। लेकिन फिलहाल ये अपने आप में एक बड़ी मिसाल है और इस पर सभी को साथ आना चाहिए कि हम एक हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। जब ये नारा है, इस नारे को बिल्कुल सटीक बैठाते हुए कश्मीरी मुस्लिमों ने ये काम किया है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि ऐसी खबरें, सच खबरें आप तक पहुंचती रहें, मेल मिलाप की खबरें आप तक पहुंचती रहे, प्रेम सौहार्द की खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।